23 जनवरी से शुक्र का महागोचर। मकर से कुंभ में शुक्र का प्रवेश। कुंभ में शुक्र और शनि की युति। 12 राशियों पर प्रभाव। किनको मिलेगी बेशुमार दौलत, किनको होगी धनहानि, किनकी बढ़ेंगी परेशानियां। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ऋषिकेश की धरती से मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आज मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का ऋषिकेश से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि साल की शुरुआत में ही 17 जनवरी को न्यायाधीश कर्मफलदाता शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनि मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं और शनि के इस महागोचर के पीछे पीछे अब शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। 23 जनवरी को शुक्र मकर से निकल के कुंभ में चले जाएंगे और इसी के साथ कुंभ राशि में इन दो बड़े ग्रहों की युति का भी निर्माण होगा। जी हाँ, शनि शुक्र की ये युति और वो भी कुंभ राशि में आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आएगी। एक तरफ शनि है जो कि कर फलदाता न्याय के देवता माने गए, दूसरी तरफ शुक्र जो कि भोग विलासिता लग्जरी कला सौंदर्य के मालिक माने गए हैं और दोनों में ही हमेशा से मित्रता का भाव देखा जाता है। और ऐसे में इस बार ये दो बड़े ग्रह, इन दो बड़े ग्रहों की युति 12 की 12 राशियों के लिए कैसी रहेगी ये तो हम मयंक जी से जानेंगे। लेकिन देखिए उससे पहले ज्योतिष में इन दो ग्रहों का आम जनमानस पे कैसा प्रभाव पड़ता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। बताएं मयंक जी। देखिए ज्योतिष में कहते हैं कि या एक आम लाइफ में समझिए, आम दर्शक इस तरीके से बेहतर समझेंगे। वो कहते हैं ना कि जब दो दोस्त अगर एक साथ मिल जाएं और लंबे समय के बाद मिलते हैं जी, तो क्या खुशी का आलम होता है, क्या मौज मस्ती होती है, क्या घूमना फिरना होता है, या कितना उनको आनंद, कितनी खुशियां मिलती हैं। तो वही चीज ग्रहों की होती है। जब कोई मित्र ग्रह एक साथ युति करते हैं तो वो युति हर महीने संभव नहीं है, क्योंकि शनि जो है 2.5 वर्ष के बाद एक राशि में आते हैं और शुक्र जो है कहना चाहिए तकरीबन 1 महीना एक राशि में रहते हैं। तो साल भर के बाद कहना चाहिए मिलना होता है। अब साल भर के बाद जब शनि और शुक्र का मिलन हो रहा है तो जब दो मित्र एक साथ बैठेंगे तो कहना चाहिए उनके शुभ फलों में वृद्धि होगी जी। जो जिस राशि के कारक हैं उन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा। जिन राशियों के लिए शत्रु भाव रखते हैं उनको भी शुभ फल देंगे, लेकिन थोड़ा कठिनाई के साथ। तो इसलिए दो मित्र जब एक साथ आते हैं तो निश्चित रूप से कहा जाता है अगर उन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो निश्चित रूप से वो शुभ फल ही देते हैं। और शनि शुक्र का आना बहुत अच्छा रहेगा। अब ये भी बता देते हैं कि इन दोनों की युति से किन लोगों को फायदा मिलेगा जी। तो आप लोग जानते हैं शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं शनि देव, और शनि जो है न्याय के कारक भी हैं। जब शुक्र के साथ आएंगे, शुक्र मनोरंजन के कारक हैं, फिल्म लाइन के कारक हैं, एंकरिंग के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, ये शुक्र ही तय करता है कि आप किस हद तक जीवन में अपने जीवन को आनंदमयी बनाना चाहते हैं। जितना शुक्र मजबूत है उतना ही आप आनंद लेना चाहेंगे और लेते रहेंगे। तो यहाँ शुक्र शनि की युति आपको बहुत ज़बरदस्त आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेगी कुछ राशियों के लिए जो लोग फिल्म लाइन से हैं, क्योंकि शनि शुक्र की युति कला के क्षेत्र में, खासकर गंभीर जो कलाकार होते हैं जो सीरियस रोल करना चाहते हैं या गंभीरता से अपनी एक्टिंग को अंजाम देना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। फिल्म लाइन, मॉडलिंग, ग्लैमर के लिए, पोएट राइटर के लिए, क्रिएटिव फील्ड के लिए अच्छा रहेगा, बिजनेसमैन के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको भी इस योग में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे। तो इन शॉर्ट मयंक जी मैं ये समझ गई हूँ कि 23 जनवरी के बाद का जो समय है यानी कि 30 दिन जब तक शुक्र शनि के घर में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, तो 12 की 12 राशियों को शुभ प्रभाव ही देंगे, शुभ परिणाम ही मिलेंगे। और आइए इन शुभ परिणामों में आपको क्या कुछ मिलने वाला है राशि अनुसार जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी मेष राशि की। बताइए। देखिए मेष राशि वालों के लिए सभी कुछ एकदम, एक कहते हैं ना कि सब चीज एकदम सही जगह आगे फिट बैठ रही है जी। इस समय हम देखें तो शनि लाभ में आ गए हैं, शुक्र भी लाभ में है, तो लाभ बहुत तगड़ा मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। अब किसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, देखिए ये समझने की बात है, आप लोग भी समझिए। और कि जब कोई भी शुभ ग्रहों की युति होती है तो लाभ मिलता है व्यापारियों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि यार जो व्यक्ति छोटा बिजनेस कर रहा है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसको उस महीने में उच्चतम लाभ मिलता है। यानी कि जिस स्तर पे आप काम कर रहे हैं उस स्तर से 2 गुना 3 गुना लाभ मिल जाता है, कभी कभी 4-5 गुना भी मिल जाता है अगर आपको दशा भी शनि या शुक्र की शुभ ग्रह की चल रही है। तो मेष वालों की बल्ले बल्ले रहेगी यहाँ।
कार्य, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम संबंध सभी मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, लेकिन अहम के टकराव से बचना होगा, क्रोध की अधिकता से बचना होगा। कहते हैं ना, जब सफलता व्यक्ति को मिलती है तो व्यक्ति के अंदर अहम या घमंड आ जाता है, उस चीज़ को टालें, बेहतर रहेगा। किसी से वाद विवाद ना करें। मयंक जी, ये आपने मेष के बारे में बताया, वृषभ के लिए क्या कुछ है? वृषभ राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, क्योंकि शुक्र शनि की युति यहाँ पर जो है, शनि तो लाभ दे रहे हैं लेकिन शुक्र जो है थोड़ा अड़चन देते हैं। दशम भाव में शुक्र जब गोचर में आते हैं सफलता दिलाएंगे, नया असाइनमेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किलात के साथ, थोड़ी परेशानियां रहेंगी। हालांकि सुख साधन के लिए, भोग विलासता के लिए समय अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, और अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। मिथुन के लिए? मिथुन राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही शानदार कहा जाएगा। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नए कार्य की शुरुआत मिथुन राशि वाले, इससे बेहतर समय नहीं होगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं, न्यू अचीवमेंट करना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइम है। कर्क वालों की कितनी अच्छी शुरुआत होने वाली है? कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सावधानी पूर्वक चलने का रहेगा, यानी कि नौकरी में है अगर आप, तो नौकरी में बदलाव करने के बारे में अभी ना सोचें। हो सकता है कि आपको ना उधर के रहे ना उधर के रहे, थोड़ा संभल के चलना होगा। कार्य व्यवसाय में इस महीने थोड़ा सा मंदी रहेगी। आप देखेंगे 20-25 दिन ना आपके काम अटके रहेंगे। कोई आपको ऑर्डर मिल गया तो पेमेंट नहीं आ रहा है, ऑर्डर कैंसिल हो गया या डिले हो गया है, तो ये चीज हो सकती है। घबराइए मत, इस समय धन लाभ की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी हो रही है। वो क्या अच्छी रहेगी, ये अचानक से आपको जो रुका हुआ पैसा था, ये जो पेमेंट पुरानी रुकी हुई थी, वो धीरे धीरे आनी शुरू होगी, लेकिन कोई बड़ा लाभ जो है वो इस समय नहीं होगा, और इसलिए आपको इस समय रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए खतरा मोल ना लें। चलिए, अब तक हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क के बारे में जाना, बात कर लेते हैं सिंह के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही अच्छा है कविता जी। आपके यहाँ विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, और आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं या आप जिसको पसंद कर सकते हैं वो इस समय हामी भर सकते हैं, तो सिंह राशि वालों ये बेहतरीन समय है। काम कारोबार में भी लाभ मिलेगा और नए कार्य की शुरुआत के लिए भी परफेक्ट टाइम है। कन्या के लिए? कन्या राशि वालों मिला जुला समय रहेगा, यानी कि कोई कार्य की शुरुआत अगर आप इस समय करते हैं तो मैं सलाह दूंगा इस समय कोई नया कार्य की शुरुआत ना करें, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य का कारक होके छठे भाव में आ गए हैं, तो भाग्य में अवरोध डालेंगे। आप देखेंगे कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसमें रुकावट आएगी, तो बेहतर है कि आने वाले 25-26 दिनों के लिए कोई भी नया काम ना करें। जो नौकरी जो कर रहे हैं, बिजनेस, उसी में लगे रहें, धन का कहीं निवेश ना करें, और सोच समझकर आप किसी से कहना चाहिए बातचीत करें, वाद विवाद से बचना चाहिए। तुला के लिए? तुला राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर ये योग बन गया है शनि के पंचम भाव में आने से, और शनि शुक्र की युति, यहाँ आपकी संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। दूसरा, कार्य व्यवसाय में भी बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग कहना चाहिए हॉस्पिटैलिटी लाइन में, यानी कि होटल लाइन में हैं, या मैनेजर हैं, या क्रिएटिव फील्ड में हैं, या व्यापारी हैं बड़े, उनको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये समय आपको भरपूर आनंद मिलेगा, इस समय का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। चलिए, अब आगे बढ़ते जानते हैं वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, सुख साधन के लिए समय काफी अच्छा रहेगा, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो अच्छा समय है। कार्य व्यवसाय में भी आपको सामान्य लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बिजनेस आपका सामान्य लाभ देगा इस समय। क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव भी होगा, तो मेरी सलाह यह है कि शनि शुक्र की युति घर परिवार में आपको लेकर वाद विवाद का कारण बन सकती है, उस चीज से यहाँ बचना चाहिए। वाणी पर संयम रखें। जी, धनु के लिए कितना कुछ लाभ है इस दौरान? धनु राशि वालों, विदेश यात्रा के यहाँ आपके योग बन रहे हैं और विदेशों से लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, और भाग्य भी अब आपका यहाँ पूरी तरीके से साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 7:30 भी समाप्त हो चुकी है। मकर के लिए? मकर राशि वालों, ये समय आपके लिए धन लाभ के लिए काफी अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा रखा है तो इस समय आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, यानी वो पैसे बढ़ जाएंगे, तो आपके लिए समय काफी बेहतरीन है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान देना है, खान पान पे थोड़ा संयम बरतनी चाहिए, और वाणी पर भी आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए। यानी कि आपके लिए एक फॉर्मूला है कि तोल मोल के बोल, तो कहना चाहिए कि ये परफेक्ट आपके लिए लाइन इस समय रहेगी। कोई भी आप नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो इस समय कर सकते हैं, यहाँ आपको शनिदेव उसमें अच्छा लाभ देंगे। कुंभ के लिए? कुंभ राशि वालों के लिए समय परफेक्ट कहा जा सकता है। यह महीना इनके जीवन में लव लाइफ के लिए, इनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। विवाह के प्रस्ताव आ जाएंगे, आपका रिश्ता तय भी हो सकता है। काम कारोबार में भी अच्छी स्थिति बन रही है, आर्थिक लाभ भी आपका अच्छा रहेगा।
मैं जी जाते जाते मीन की बारी। मीन राशि वालों थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि 7.5 प्रारंभ है और शुक्र और शनि 12वें भाव में है। इसका मतलब किसी कानूनी दांव पेच में आप फंस सकते हैं, थोड़ा संभल कर चलें। अभी इस समय किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से आपको दूर रहना चाहिए जी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेहत का भी ध्यान रखें, खान पान पे भी ध्यान रखें। अगर आपको ऑर्थराइटिस की अगर समस्या है या यूरिक एसिड की समस्या है या हड्डियों में दर्द रहता है तो वो इस समय समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। आपको उसका पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेहत को लेके जोखिम भरे कार्य मत टालें। वाणी स्थान पे राहु है तो ये भी लंबे समय तक रहेंगे, तो इसलिए अपनी वाणी पर भी संयम रखना है। संबंध खराब होने से इस समय मीन राशि वालों को मतलब कि बचाना चाहिए कि संबंध कोई भी खराब ना हो। तो ये आज हमने ऋषिकेश की धरती से यहाँ से मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश की कि ज्योतिष अनुसार 23 जनवरी से शनि और शुक्र की युति 12 की 12 राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।